घर में शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कई बार होता है ना, जब हमारी राहु की दशा चल रही होती है, शनि की दशा चल रही होती है, तो एस्ट्रोलॉजर्स हमें कह देते हैं कि रोज़ हमें शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और हमें रोज़ मंदिर जाना मुश्किल लगता है, या हमें लगता है कि हम अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर लें। तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, क्या घर में शिवलिंग होना चाहिए? तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि घर में शिवलिंग रखें, कैसे रखें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पूजा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं शिवलिंग के बारे में, जिसे घर में कैसे, कब स्थापित करना है और क्या ध्यान रखना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को। दोस्तों, मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है जब आप शिवलिंग को घर में स्थापित करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हम अपने घर में सिर्फ एक शिवलिंग ही स्थापित करें। ऐसा ना हो कि आपको भी एक रेमेडी करनी है, आपकी वाइफ को भी एक रेमेडी करनी है और दोनों ने अपना पर्सनल एक शिवलिंग रख लिया पूजा करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक गृहस्थी में एक ही शिवलिंग होने चाहिए। दूसरा, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में शिवलिंग को स्थापित करें। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी शिव जी की डायरेक्शन ही मानी जाती है, तो इन दोनों डायरेक्शंस में शिव जी को स्थापित करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। साउथ दिशा में आप बिल्कुल भी शिवलिंग को स्थापित नहीं करेंगे। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है जब आप शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं अपने घर में, तो आपके घर की साफ सफाई बहुत मैटर करती है। स्पेसिफिकली आपका जो मंदिर है जहाँ पर आपने शिवलिंग को स्थापित किया है, वहाँ पर रोज़ सफाई होनी चाहिए, अच्छे से पूजा अर्चना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शिवलिंग ले आए, आपने 4 दिन पूजा की और अब आपका मन नहीं कर रहा या फिर आपने उस तरफ जाना छोड़ दिया। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इट इज़ अ कमिटमेंट। अगर आप अपने घर में शिवलिंग को स्थापित कर रहे हैं तो आपको उनका पूरा ध्यान रखना है, पूरी श्रद्धा से, पूरी इज्जत से पूजा करनी है। शिवलिंग पर आप हमेशा बेल पत्र या फूल ही चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर एक कॉन्टिन्यूस लगातार जल की धारा बनी रहे। ऐसे शिवलिंग जब आप लेने जाएंगे तो मिलते भी हैं, जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा मटका या ऐसा कुछ होता है जिसमें पानी होता है और एक एक ड्रॉप करके वो शिवलिंग पर गिरता रहता है। ऐसा ही शिवलिंग अपने घर में स्थापित करें। अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो ध्यान दें कि घर की फीमेल जब अपनी मंथली साइकिल से निकल रही है, जब उनके पीरियड्स चल रहे हैं, तो उस टाइम वो शिवलिंग पर जल अर्पित ना करें। जब आप पूजा की थाली बनाते हैं जिसमें आप सामान रख के पूजा करते हैं, तो अगर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो आप कांसे की थाली का इस्तेमाल करेंगे। स्टील की थाली में पूजा सामग्री रख के पूजा करना अवॉइड करें। शिवलिंग पर सिंदूर या हल्दी आपको नहीं लगानी है, हमेशा चंदन या भस्म लगानी है। अगर आपको भस्म नहीं मिल रही है तो आप चंदन को लकड़ी पर घिसकर चंदन से टीका कर सकते हैं। जहाँ पर आपने शिवलिंग स्थापित किया है वहाँ पर ध्यान रखें कि एक चांदी का छोटा सा नाग या फिर तांबे का नाग जरूर रखें। एक आखिरी बात, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं साफ सफाई का और सारे रिचुअल्स का, तो आप शिवलिंग के साथ शिव परिवार भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और प्रोस्पेरिटी आपके घर में आती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की शिवलिंग के बारे में। घर में लगाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस को जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को।